आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़। लोकतंत्र का पहरेदार मेरे साथ। जम्मू कश्मीर में नशे के दलदल में धंस रहे हैं युवा और जम्मू के समाज के अंदर नशे का जहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये खबर अगर हम आपको बताएं तो नशे के साथ जुड़ी हुई एक खबर जो है वो अमर उजाला में छपी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। आगे लिखा गया है, जहरीले पदार्थ के सेवन से और नशे की ओवरडोज के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। जहरीले पदार्थ से मरने वाले की पहचान तजिंदर सिंह निवासी लोअर गाड़ीघाट के रूप में हुई है। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बिश्नाह के रहने वाले गुरमीत की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई है। परिजनों ने उसे जीएमसी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर जब हम पढ़ते हैं तो अफसोस होता है कि हमारे शहर के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। अब हम खबर की ओर चलते हैं कि खबर क्या है। तो जनाब, खबर यह है कि कल रात को एक खबर सामने आई कि एक व्यक्ति ने 3 ग्राम चिट्टा हेरोइन पुलिस नाके पर निगल ली, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हमने खबर की पुष्टि के लिए पता करना चाहा कि ये खबर कहाँ की है। बताया गया कि ये बिश्नाह पुलिस नाके के ऊपर ये सारी घटनाक्रम जो था वो हुआ। तो हमने इसको जानने के लिए बिश्नाह एसएचओ को फ़ोन किया। जब हमने एसएचओ को फ़ोन किया, हमने उनसे ये पूछा कि क्या आज कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें कोई नशे का तस्कर या वहाँ पर नशे की खरीदो फरोख्त करने के लिए कोई व्यक्ति आया था, जिस व्यक्ति को आपके पुलिस नाका पर रोका गया हो और उसके बाद उसने नशे का वो 3 ग्राम निगल लिया हो, जिसके बाद उसकी जान चली गई है। ऐसी खबर आई है। एसएचओ साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई खबर नहीं है। उसके बाद हमारा सवाल था कि क्या उस नशे के तस्करी या नशे की खरीद के लिए कोई और व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमने गाड़ीघाट चौकी में फ़ोन किया, क्योंकि लोअर गाड़ीघाट का मसला था। चौकी अफसर से जब हमने पूछा कि क्या जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो नशे की ओवरडोज से हुई है, तो उन्होंने किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं की। हमने कहा कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, क्या वो व्यक्ति नशे का कारोबारी था या फिर वो क्या नशे का आदी था, ऐसी कोई पुष्टि। तो चौकी अफसर का ये कहना था कि हमारे पास इस व्यक्ति का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है और ना ही हमारे पास अभी ऐसी कोई खबर आई है, ना ही हमें इस बारे में कुछ मालूम है। तो खबर वहाँ पर रुक गई। उसके बाद हमने बख्शीनगर पुलिस चौकी में भी फ़ोन करके चौकी अफसर से राब्ता बनाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हम ये जानना चाहते थे कि वाकई में क्या नशे से मौत हुई है। अगर ऐसा है तो इस खबर को दिखाना समाज के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि समाज के लिए ये खतरा बना हुआ। लेकिन सुबह इस खबर के बारे में जब हम अमर उजाला में पढ़ते हैं, उसके बाद में उस परिवार से संपर्क साधा जाता है और हम उनके पास पहुंचते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई में ये नशे की ओवरडोज से इसकी मौत हुई है और इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, सारा घटनाक्रम क्या है। और उस सारे घटनाक्रम को जब उस परिवार के लोगों ने, उसके प्रियजनों ने जब इस घटना का खुलासा करना शुरू किया, तो खबर का सारा रुख ही चेंज हो गया। जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और था जो उस वक्त पुलिस ने अरेस्ट किया था। उस व्यक्ति से जब हमने बात की, उस व्यक्ति ने क्या खुलासे किए हैं ये आपके सामने है। ये आप सुन लीजिए कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। मेरा नाम है किशोर कुमार। कहाँ रहते हैं? गाड़ीगढ़। जिस व्यक्ति का पप्पू नाम है, जो जिसकी मौत हुई है कल, हाँ जी। बिश्नाह में क्या ये मौजूद था? वहाँ पर क्या हुआ था? उधर हमको पकड़ा था, ठीक है, और ले गए थाने में, ठीक है। थाने में लेके
मारा, ठीक है। मारने के बाद कुछ चीज़ दी, उन्होंने खा ली, ठीक है। तो उसके बाद कोई आधे घंटे के बाद उसको छोड़ दिया। मेरे को उधर ही रखा रात पूरी, कोई 7:30-8 बजे छोड़ा मेरे को। कहाँ पर गए थे विष्णु? आप इकट्ठे गए थे आप और हाँ, इकट्ठे गए थे, दोनों इकट्ठे थे? दोनों कितने बजे गए थे विष्णु? गए थे कोई 12:30 बजे। 12:30 बजे। कहाँ पे गए थे? देवली। क्या लेने गए थे? कुछ नहीं, ऐसे गए थे काम पे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ओवरडोज के कारण इसकी डेथ हुई है उस व्यक्ति की। उसको अकेले में दिया था कुछ, ठीक है। तो मैं उधर ही था, तो उसके बाद उसको छोड़ दिया कोई आधे घंटे के बाद। अच्छा, उसी वक्त उसकी कंडीशन खराब हुई थी? हाँ, उसी खांसी कर रहा था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर आप कुछ चिट्टा लेने गए थे, कुछ ऐसा लेने गए थे? नहीं, चिट्टा लेने नहीं गए थे, ऐसे ही गए थे। फिर पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको? वो अगला मोटरसाइकिल के कागज नहीं थे आपके मोटरसाइकिल? हाँ। कौन सा मोटरसाइकिल? पैशन स्प्लेंडर। वो कहाँ पे? उधर ही है, चौकी में। पुलिस के पास? हाँ, बिश्ना में या बिश्ना थाने में? में। तो मोटरसाइकिल नहीं दिया आपको? मुश्किल नहीं दिया उन्होंने, क्या कह के छोड़ा आपको? कुछ भी नहीं, ऐसे छोड़ दिया था। कुछ तो कहा होगा? कुछ नहीं कहा उन्होंने। जब पकड़ा गया था उस वक्त क्या हुआ? उस टाइम जब पकड़ा था, उठा के हमको ले गया अंदर, ठीक है। उधर मारा था, मारने के बाद ना कुछ दिया उन्होंने और छोड़ दिया। नहीं, किसने पकड़ा था? साहब ने ही पकड़ा था। एसएचओ ने खुद? हाँ, सिविल कपड़े में थे। एसएचओ सिविल कपड़े में थे? हाँ। साथ में कितने लोग थे उनके? हाँ, थे कोई 7-8। वर्दी में थे वो? ना, वर्दी में नहीं थे। सभी सिविल थे? हाँ। उसके बाद थाने ले गए आपने? हाँ, थाने लगे। थाने जाके क्या पूछताछ की गई आपसे? कुछ नहीं पूछा, खाली क्या करने गए थे, कुछ नहीं। उन्होंने बोला इधर गए थे कहीं। कहाँ गए थे? उधर कहाँ गए? देवली। किसके पास गए थे? उसके मैं मासी के घर जा रहा था उधर, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे हाँ, भैया के साथ मैं ऐसे चले गया था। मैं चल उधर से उधर चले जाऊंगा, उधर पकड़ लिया। तो फिर थाने ला करके क्या बोला गया? क्यों मार दिया गया इसको? क्या पता, मेरे को क्या पता। उसको अकेले में लेके गए थे, उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने आधे घंटे के बाद। पर तो आपको क्यों नहीं छोड़ा? क्या पता। मोटरसाइकिल आपका था? ना, भैया का था। इनका था? हाँ। तो इनको भेजा कैसे? पैदल भेज दिया? हाँ, पैदल भेज दिए मैंने। तो आपको पता था कि उसके बाद इनकी जब डेथ हुई है थाने के अंदर पता लग चुका था कि उसकी मौत हो गई है? नहीं, पता नहीं मेरे को, इतना नहीं पता। इतना नहीं बोला उन्होंने, हो गई है मौत या नहीं हुई। आपके सामने क्या क्या हुआ थाने के अंदर? मारा था, मेरे सामने मारा था उन्होंने। मारा था? हाँ। किसने? ओ स्पॉटों ने। कांस्टेबल्स ने? हाँ। कितने लोग थे वो जिन्होंने मारा? थे कोई 4-5। थाने में किस जगह पे मारा? उधर ही बाहर निकाल के। बाहर निकाल के? हवालात में डाला था? हाँ, नहीं, हवालात में नहीं डाला। आपको डाला था? नहीं, कहाँ बिठाया था? उधर ही ग्राउंड में बैठा दिया था। ग्राउंड में? हाँ। बाहर ही रखा? हाँ। तो 7:30 बजे आपको क्यों छोड़ा? फिर क्या 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 मेरे को कुछ नहीं बोला, अभी उन्होंने ऐसे छोड़ दिया था। कुछ कहा? कुछ नहीं। क्या बोला? मैंने पूछा था उनको, वीर को क्यों छोड़ रहे हो, मेरे को भी छोड़ो। बोलो नहीं, तू इधर ही रहा, मोटरसाइकिल लेके जाना था। तो 7:30 बजे जब आपको छोड़ा गया तो किसने छोड़ा आपको? साहब ने छोड़ा था। एसएचओ ने? हाँ। पहचानते हो एसएचओ को? हाँ, कैसी शक्ल? कटिंग कराई है, दूसरी दाढ़ी रखी है, साइड पे बाल डालता है। तो जब एसएचओ ने छोड़ा आपको क्या कहा था उस वक्त जब छोड़ दिया? कुछ नहीं बोला था मेरे को, अच्छे छोड़ गए थे। क्या बोलते? बोलते जाओ तुम। अच्छा, ये आपकी आंखों के सामने सब कुछ? हाँ। और उसके बाद कोई पुलिस का कोई फ़ोन आपको या कोई मैसेज कन्वे हुआ इसके मरने के बाद? नहीं, कुछ नहीं। जब आप 7:30 बजे घर पहुंचे तो आपको पता चला कि उसकी मौत हो गई है? हाँ, फिर पता चल गया था जब मैं घर पे आया था। किसने बताया? मम्मा ने बताया था कल डेथ हो गई है। और इस व्यक्ति के बाद जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिसे तेजिंदर सिंह लिखा जा रहा है, उसका नाम उसके घर वालों ने जतिंदर सिंह बताया। और उसके प्रियजनों के घर जब वो व्यक्ति पहुंचता है तो उसने उन अपने रिश्तेदारों को क्या बताया, सुनिए उनके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। नाम गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, ये क्या लगते थे पप्पू? मेरे चाचा जी के लड़के थे। अच्छा, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, हाँ। आप बताया जा रहा है कि आपके साथ वो सारी डिस्कस उसने की? हाँ की। कितने बजे आपके घर पहुंचे? मेरे घर में पहुंचा कोई 2 बजे। 2 बजे? हाँ,
तो उसके बाद इसने उधर मेरे को बताया कि मैंने बोला क्या किया भाई तूने शराब पी है, लड़खड़ा रहा था। मैंने बोला शराब पिया है, बोलता नहीं वीर मैंने शराब जरूर नहीं पी है। मैं फिर क्या किया, बोलता मेरे को कोई पुलिस वाले ने मेरे को कुछ खिला दिया और मैं ऐसे आ रहा हूँ, फिर मेरे को पिटाई बड़ी की है उन्होंने और इसलिए मैं ऐसे हालत में हूँ। बताया उसने किस थाने में या बिश्नाह थाने में उसने मेरे को बताया इतनी बस। हाँ, कितनी देर रहा आपके पास ये सारी बातचीत? कोई 10-15 मिनट मेरे पास रहा उधर। बस जैसे मैं पहुंचा उधर तो इसके पास तो वैसे ही निकल आया, उधर से ऐसे लड़खड़ाता इधर आ गया। इधर आया, इधर आके फिर हमने जो घर में जो काम करना था, जो इस इलाज चल रहा था वो चलाया इसको। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में क्या बताया गया? कुछ बताया गया कि नशीला पदार्थ था क्या था? उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट तो दी नहीं है, तो अभी तक रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा क्या था। वैसे डॉक्टरों से जब आपने पूछा कि किस तरीके से मौत हुई, कुछ बताया जा रहा था? तो उस टाइम मेरे नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तजिंदर सिंह, जितेंद्र सिंह, हाँ जी जिसकी मौत हुई है, जी। आप क्या मानते हैं? किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि ओवरडोज से मौत हुई है और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि थाने के अंदर उसे अरेस्ट किया गया था, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमने उसे नहीं रोका, हमें पता ही नहीं वो इंसान को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमें जब मालूम हुआ उसकी डेथ हो गई, हम आए इधर, हमने सब पता लगाया और उसके साथ एक और लड़का था। बेसिकली जब उसकी डेथ हुई मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं था, हमारे दूसरे रिलेटिव भाई वगैरह इधर थे, तो उसके साथ उसने बात की है। पहले तो उसने बहन भाइयों को बताया ये बात, क्या मुझे ऐसे ऐसे हम जा रहे थे, मेरे साथ फलाना लड़का था हमारे मोहल्ले का, हम दोनों मेरी बाइक पे थे, तो पुलिस वाले ने हमको पकड़ा, तो बोल रहा तेरा नाम पप्पू है, जो उसके कहने के जो परिवार को बयान दे के गया, तेरा नाम पप्पू है। मैं बोला हाँ तू चल अंदर। तो दूसरे लड़के को बिठा लिया उसने, उसको बिठा लिया, क्या तू उसको तू ये काम करता है वो करता, पता नहीं क्या क्या गार्ड ने जो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला मेरी बात ऐसे नहीं है, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं। कहाँ जा रहा है? उन्होंने बोला मैं किसी रिलेटिव के घर जा रहा हूँ। तो जब वो वहाँ से उसको फिर अंदर ले गए दोनों लड़कों को, तो फिर जो उसके लड़के के कहने के हिसाब से और दूसरे जो उसने भी बताया, उसको वहाँ बिछाया, उसको बोला इसकी पिटाई करो अच्छी तरह। तो उसको बहुत उसकी पिटाई की। उसको अभी जो मैं आप देख सकते हैं उसकी टांगें सूजी हुई हैं, इस पूरी बॉडी पे उसके निशान है बहुत ज़्यादा। तो फिर वो ऐसे लड़खड़ाता घर पहुंचा, नंगे पैर से, बोला मेरे मोटरसाइकिल रख दिया उन्होंने, वह रख दिया आगे। तो बोलते हैं पहले तो मैं वहाँ गिर गया, जब मैं तड़पने लगा तो उन्होंने मुझे भेजा, नहीं तो पहले एक जगह वहाँ बोलते हैं मैं पहले बेहोश हो गया था, मेरी आंखें बंद हो गई थी। तो उन्होंने उठा के पानी थोड़ा मेरी आंखों पे मारा, मुझे फिर घर भेज दिया। वो नंगे पाँव ही घर पहुँचा, उसके पाँव में कुछ नहीं था। बिश्नाह से यहाँ तक, ये वहाँ से यहाँ तक कैसे आया पता नहीं। ये हमारे जो मोहल्ले में पहुँचा वहाँ नंगे पाँव ही था तब तक वो। तो घर आया ने बोला मुझे ऐसे पुलिस ने मारा, પછી मुझे कोई खाने को दिया। बोला क्या खाने को? बोलता कोई नशा दिया कि ये तो खा। बोलता मैंने वो उसने उसके बाद बोलता मेरी मतलब वो होगी, इन घर वाले ने पानी पुनी पिलाया, जो भी कर सकते घर में जो करते थे अपना चार वो किया उसने। लेकिन उसके बाद उसका मतलब कुछ नहीं, गिर गया से। फिर दूसरे भाई बहन आए हमारे, उन्होंने उठा के हॉस्पिटल लगे, उन्होंने बोला इसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसको मारा गया। वैसे वो नशा करता था? कोई करता था पहले, बहुत पहले। आज कोई नशा नहीं करता आजकल, शायद करता होता तो बच जाता। वो उसको ओवरडोज दी गई क्योंकि वो अब करता नहीं था, बिल्कुल क्लियर था वो, उसकी वजह से मर गया वो। पुलिस का जिस तरीके का कह रहा है कि हमारी नॉलेज में ये चीज़ है ही नहीं। देखो जी, उनकी नॉलेज में कैसे नहीं, जो एक लड़का पकड़ा हुआ है उसको, अब हमारा मोटरसाइकिल अभी भी उसका मोटरसाइकिल वहाँ ही है, मोटरसाइकिल हवा से उठ के जा नहीं सकता। वो जो लड़का पकड़ा है उसको जब पुलिस को मालूम हो गया वो मर गया, ये भी हमारे सुनने में है। उसको मालूम है तो उसको दूसरे लड़कों की, अगर वो लड़का पकड़ा है उसका मोटरसाइकिल हमारा वहाँ जमा है, उन्हें जमा किया हुआ है, तो बिना चलके के बिना किसी गारंटी वकालतनामे के उसको कैसे छोड़ दिया दूसरे लड़के को? उसको कैसे छोड़ दिया? ये उनको उसी डर से एक मर गया, ऐसा ना ये भी मर जाए। इसको कोई इसके पेरेंट्स नहीं आए, कोई कुछ नहीं आया। उस लड़के ने हमको बताया था अभी तक भाई ने कि वो वहाँ है, तो लेकिन उसका उसके बिना उसके मतलब किसी के उसको भगा दिया, तू भी जा, मोटरसाइकिल वहीं पड़ा हुआ है। परिवार के किस सदस्य के साथ उसने आकर के ये सारी घटना शेयर की थी? किसको बताया उसने ये सब कुछ? ये हमारे नॉन इधर एक दो उन्होंने बताया, जिनके घर आया था, मतलब जो हमारे ये भी मेरे मामा जी का लड़का है, तो वो भी मेरे मामा जी का लड़का है, जिनके घर आया वो मामा जी के लड़के हैं, उनके घर आ गया। उन्होंने बताया कि ऐसे सुनने सारी बात बताई, मेरे दोनों मामा जी के लड़के हैं। तो उसकी डेथ उनके घर में होगी? नहीं, उसकी वहाँ से आया, बहुत बुरी क्रिटिकल कंडीशन में था वो। जब वो आया तो तड़प रहा था बहुत ज़्यादा, तो तड़पते ने बोला मैं वहाँ से ऐसी कंडीशन में आया हूँ। हमें ये खैर मेरी तो उससे मुलाकात पहले नहीं हुई इस बात में, तो घर में ही आया हूँ। तो
तो उसमें यहाँ जो उसने बताया, ये हमसे नहीं पूछा गया तो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा है, लेकिन यहाँ तक पहुँच गया वो, लेकिन तड़प रहा था, बहुत बहुत बैड कंडीशन में था, क्रिटिकल स्टेज में था वो। अब आपने इनको सुना, अब खबर के अंदर एक चीज़ और है। ये जिस व्यक्ति ने अभी खुलासा किया, जिसने सारी घटना के बारे में बताया, अब सच क्या है झूठ क्या है, या तो पुलिस प्रशासन जानता है या फिर ये व्यक्ति जानता है, ये लड़का जानता है जो आरोप लगा रहा। लेकिन इस लड़के ने एक बात ज़रूर कही है कि उस व्यक्ति जतिंदर सिंह जिसकी मौत हुई है, जिसे तजिंदर सिंह लिखा जा रहा है, उसका मोटरसाइकिल अभी भी पुलिस के पास है और बिश्नाह पुलिस स्टेशन में है। और इस लड़के को अरेस्ट किया गया था और फिर छोड़ क्यों दिया गया, ये भी कोई बात समझ नहीं आ रही। लेकिन ये खुलासा जो इस लड़के ने किया है, इसके बाद कहानी कुछ और नजर आ रही। अब नशे की ओवरडोज कैसे हुई, अखबार में जो लिखा गया है कि नशे की ओवरडोज से मौत हुई। अब जिस तरीके से ये लड़का इल्ज़ाम लगा रहा है, इसके इल्ज़ामों की अगर माने या जो हकीकत ये बयां करने की कोशिश कर रहा है या जिस पिक्चर को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये सच है तो कहानी कुछ और है। अगर ये घटना हुई है तो इस व्यक्ति को वहां से इसका मोटरसाइकिल रख लिया गया और इसे वहां से निकाल दिया गया। इसका ये कहना है कि जब उसे वो नशीला पदार्थ दिया गया, उसके बाद उसे वहां से भेज दिया गया, उसके बाद घर में उसकी मौत होती है। कहानी के अंदर कड़ियां देखिए कैसे जुड़ रही हैं। रात को कुछ और कहते हैं, दिन को कुछ और होता है, और अखबार कुछ और कह रही है और परिवार के सदस्य कुछ और कह रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने यह माना कि यह नशा करता था, लेकिन अब नशा छोड़ चुका था, वो नशा नहीं करता था। अब ये सारी हकीकत या इस कहानी के पीछे का सच क्या है, ये या तो वो जो व्यक्ति मर गया है वो जानता है, जहाँ जो लड़का ये इल्ज़ाम लगा रहा है ये जानता है, या फिर पुलिस प्रशासन के लोग जानते हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप RTI इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र के पहरेदार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें, ताकि हम हवा में तैरती हुई नहीं, ज़मीन से जुड़ी हुई और सच्ची खबरें आप तक पहुंचा सकें।